2007 जब एक्ट बना वो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, हमें लिटिगेशन दे दी इन्होंने। नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं कि हम आपकी दुकानें सील कर देंगे। जब प्रशासन यहाँ से हमें उजाड़ने के लिए लगा तब फिर हमने भी एक्ट को पढ़ना शुरू किया। आप जाके देखो 9 मंजिलें बिल्डिंग बनी हुई हैं। अगर हमने 20 फुट मंजिल बना ली हमें वायलेशन है। 82 ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ? प्रशासन के दोहरे रवैये की वजह से वो पॉलिसी सिर्फ बड़े प्लाटों को दे दी, हमें नहीं दी। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मेरे को लगता है कहावत रह गई है कि व्यापारी रीढ़ की हड्डी होता है। अभी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया जा रहा है। रूल इनका बनाया हुआ है, अब उस रूल पे चलेंगे, हमें को तंग कर रहे हैं। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬੰਦ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? मैं सर व्यापारी एकता मंच से योगेश कपूर बात कर रहा हूँ। जो बंद की कॉल है वो हमारी कॉल इसलिए है कि जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हमें मिसयूज और वायलेशन के जो नोटिस भेज के डरा रहा है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हमें स्टेट रूल 2007 सेक्शन नंबर 14 सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली मिसयूज के नोटिस भेज रहा है। हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि जो स्टेट रूल आपने 2007 में बनाए हैं, ये पंजाब एक्ट 1952 को अमेंड करके 2007 में बनाए हैं। जो हमारे इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं वो 1972 में बने थे, तो इन्होंने जब एक्ट बनाया तो कोई भी बायलॉज में चेंज करके हमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी। 2007 जब एक्ट बना वो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, हमें लिटिगेशन दे दी इन्होंने। हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से इसीलिए आज बंद कर रहे हैं कि हमारी जो आवाज़ है सेक्शन 19 पावर ऑफ रिलैक्स, जो हमारे गवर्नर साहब के पास पावर है कि जो हमें गलत मिसयूज और वायलेशन के जो नोटिस भेजे गए हैं उनको रद्द किया जाए। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ? सर बिल्कुल 2014 से ये नोटिस आ रहे हैं हमारे इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 फेज़ 2 में, लेकिन हमारी बड़ी ही नाकामी रही कि उस वक्त हमें इन क्लॉज़ों का पता नहीं था कि हम जगह जगह के सबसे कानूनी सलाह भी लेते रहे, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं। लेकिन अब जब हमारे ऊपर पड़ गई, जब प्रशासन ने हमें सीलिंग के नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं कि हम आपकी दुकानें सील कर देंगे, जब प्रशासन यहाँ से हमें उजाड़ने के लिए लगा तब फिर हमने भी एक्ट को पढ़ना शुरू किया कि ये एक्ट है क्या। अब प्रशासन हमें कहता है कि आपने वायलेशन और मिसयूज़ किए हुए हैं। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि हमने प्रशासन की कोई गवर्नमेंट लैंड को अक्रोचमेंट नहीं किया हुआ। जो हमें प्लाट अलाट किए हुए हैं उसी साइज़ में हमने अपनी नीड बेस्ड चेंजेस की हुई हैं। हमने अगर कोई नीड बेस्ड चेंजेस की हुई हैं, अगर हमने कोई 2 मंजिलें बिल्डिंग बनाई हुई हैं तो हमने नीचे अपने व्यापार के लिए जगह बनाई हुई है और उसी व्यापार की मटेरियल को स्टोरेज करने के लिए ऊपर जगह बनाई है। कोई हमने ऊपर कोई सलून नहीं खोल के रखे हुए, कोई बार नहीं खोल के रखे हुए, कोई अलग अलग, हम सिर्फ अपने मटेरियल के लिए ही ऊपर जगह रखी हुई हैं। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि हम एक व्यापारी हैं, हमें व्यापार करना दिया जाए, हमें यहाँ से उजाड़ा ना जाए। लेकिन प्रशासन हमें यहाँ से उजाड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से बचाना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ हमारे साथ सौतेला व्यवहार यूज़ कर रहा है कि इन्होंने 2005 में कन्वर्जन पॉलिसी लाई, जो कि जो बड़े उद्योगपति हैं 82 प्लाट उनको कन्वर्जन करने के बाद बंद कर दी। लेकिन जब 2005 में ये पॉलिसी आई थी, इस पॉलिसी में कुछ नहीं मेंशन था कि कौन से प्लाट साइज होंगे। उस वक्त सभी प्लाट ओनर के लिए ये पॉलिसी आई थी, लेकिन ये बड़े व्यापारियों को लुभाना देने के लिए इन्होंने सिर्फ 82 प्लाटों को वो कन्वर्जन पॉलिसी दी। आज हमने फेज़ 2 बंद किया हुआ है। आप जाके देखो 9 मंजिलें बिल्डिंग बनी हुई हैं। अगर हमने 20 फुट मंजिल बना ली हमें वायलेशन है, वो 9 मंजिल अलाउड है। ਉਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ कि उस टाइम प्रशासन सुत्ता पिया सी, उस टाइम प्रशासन ਨੂੰ नहीं पता सी? बिल्कुल आपकी यही मांग है। उस वक्त भी प्रशासन के जितने भी जेई हैं, जितने भी एसडीओ बिल्डिंग ब्रांच हैं, वो भी घूम रहे थे। उस वक्त तो किसी ने एतराज़ नहीं किया, तब तो हमें बिल्डिंगें बनाने दी। 2014 से सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। हम माध्यम से आपके फिर कहना चाहते हैं कि आप ड्रोन से पिक्चर ले लो, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके बाद कुछ नहीं बनेगा, हमें सिर्फ यही अलाउड कर दो। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ 82 ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ?
वो प्रशासन ने 2005 में एक कन्वर्जन पॉलिसी लॉन्च की थी। उस कन्वर्जन पॉलिसी के लिए इंडस्ट्रियल कमर्शियल यूज़ के लिए प्लाट बना सकते थे। हम अपना नक्शा बना के उनको सबमिट करा के अपनी नीड के अकॉर्डिंगली वो लैंड यूज़ कर सकते थे, लेकिन प्रशासन के दोहरे रवैये की वजह से वो पॉलिसी सिर्फ बड़े प्लाटों को दे दी, हमें नहीं दी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਹੈ ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ये हमारे जो बंद की कॉल है ये आज शुरू किया हमने। इससे पहले हमने ट्रिब्यून चौक पे धरना किया था, ट्रिब्यून चौक जाम किया था। उस वक्त हमने प्रशासन से बोला था कि अगर हमारे नोटिस रद्द नहीं किए गए तो हम 10 दिन के बाद अनिश्चित काल के लिए इंडस्ट्रियल एरिया बंद कर देंगे। अभी हमारी 12 और 13 2 दिन की बंद की कॉल है। आज हमने अपनी गाड़ियों में निकाल के सड़क पे बैठ के भीख मांगी है अपने नोटिसों को रद्द करने के लिए। अगर प्रशासन ने आज हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो कल हम यहाँ से अपने नोटिस लेके जो भीख में इकट्ठी की हुई राशि है उसको साथ में लेके प्रशासन की ओर कूच करेंगे। उन नोटिसों और अपने व्यापार की चाबियाँ प्रशासन को सौंप देंगे। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸनिक ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਕੋਈ? अभी तक हमें कोई नहीं मिलने आया, ना ही हमें प्रशासन की तरफ से कोई मिलने आया है, ना ही हमें प्रशासन से कोई बात हुई है। लेकिन हम प्रशासन से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जिस सेक्शन के अंडर 2007 स्टेट रूल 2007 सेक्शन नंबर 14 और 10 के अकॉर्डिंगली आपने हमें नोटिस भेजे हैं, उसी में सेक्शन 19 है जिसमें गवर्नर साहब के पास पावर है कि वो हमारे नोटिस रद्द कर सके। तो हमारे आज की सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे नोटिस रद्द हों। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮਿਲਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ, ਹਾਲੇ तक क्यों नहीं पहुंचे कोई? चंडीगढ़ का व्यापारी अलग अलग एसोसिएशन के द्वारा अलग अलग अपने माध्यम से लगा 20 सालों से लगा हुआ है, पर प्रशासन तक ये बात क्यों नहीं पहुंचती हम नहीं जानते। पर कहते हैं कि चंडीगढ़ का प्रशासन बहुत हावी है। जितने भी पॉलिटिकल के जो हमारे लोग हैं उनके मुँह से भी सुना जाता है हमेशा कि प्रशासन सुनता नहीं है। हमेशा उनकी अखबारों में चीज़ें देखी हैं, पर आज हमने जो ये 2 दिन का धरना यहाँ पे किया है हमने प्रशासन के नींद खोलने के लिए किया है कि भाई साहब अपनी नींद से आप जाग जाइए। अब व्यापारी जाग चुका है। व्यापारी का काम नहीं है धरना करना, व्यापारी का काम नहीं है प्रदर्शन करना, व्यापारी का काम है काम करना, अपने लिए कमाना और प्रशासन के लिए कमाना, टैक्स के रूप में अपने बच्चों के लिए कमाना। ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ ਵਪਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ कि सही ने? देखो लगता है कहावत रह गई है कि व्यापारी रीढ़ की हड्डी होता है। अभी तो रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी हमें यहाँ मिसयूज वायलेशन के नोटिस आ रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं विशाल इंडस्ट्री वाले, उनको 17.5 करोड़ का नोटिस आया हुआ है। प्लाट की कीमत है 4.5 करोड़, नोटिस 17.5 करोड़। तो बंदा क्या करेगा उस चीज़ के लिए? और वैसे नोटिस बहुत हमें मिले हुए हैं, पर हमें जो उनसे मांग हम कर रहे हैं, स्टेट रूल 2007 जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही बनाया गया है, उस रूल के अंदर 2 क्लॉज हैं, क्लॉज नंबर 10 और 14, उसके अंतर्गत हमें नोटिस दिए गए हैं। और एक क्लॉज और है उसमें स्टेट रूल 2007 में क्लॉज नंबर 19 के अंदर गवर्नर साहब के पावर है कि वो सारे मिसयूज नोटिस ये वापस रद्द कर सकते हैं, बट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक रिलेवेंस। तो हम चाहते हैं ਅਗਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। हो सकती है, स्टेट रूल में है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये डिपार्टमेंट बोल रहा है, प्रशासन बोल रहा है। प्रशासन ने रूल के अंदर लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन हमारे पास है, आप उसे करिए, करती क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज तक शायद किसी व्यापारी ने बोला नहीं या आवाज़ नहीं उठाई। हमें ये चीज़ पता लगी तो हमने अपनी आवाज़ उठाई है। रूल्स की कॉपी हमारे पास है, हमने निकाली हुई है, रूल इनका बनाया हुआ है। अब उस रूल पे चलेंगे, हमें क्यों तंग कर रहे हैं? हमें रोटी खाने दें, हम टैक्स भी दे रहे हैं, अलग अलग रूप के अंदर इन्हें हम टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स है, चाहे वो ट्रेल टैक्स है, चाहे वो GST है, चाहे वो इनकम टैक्स है, भरमार टैक्स हम इनको दे रहे हैं। व्यापारी ये कार्य प्रशासन चल रहा है और सबसे रेवेन्यू हम दे रहे हैं इंडस्ट्री एरिया से, और हमें ही तंग किया जा रहा है। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। थैंक यू। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਰਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੈਕਸ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਤਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ 에ਅਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।